बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट के पी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार सी खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यकीन करें जब आप ये मज़ेदार सी खीर बनाकर तैयार करेंगे सब आपको खीर मास्टर कहेंगे। इतने मज़े की खीर बनकर तैयार होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ कप मैंने लंबा चावल ले लिए, इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, बाउल में ऐड कर दिए। जब आपने खीर बनानी है तो आपने पुराने चावल का यूज़ नहीं करना। हाफ़ कप ही इसमें अब मैं पानी ऐड कर दूंगी। 3 से 4 दफ़ा अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट के लिए चावलों को आपने पानी में भिगो के रख देना है। अगर आपने टोटा चावल का यूज़ करना है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। 4 गिलास दूध ले लिए, अब मैं इसे कढ़ाई में ऐड कर दूंगी। दूध को अब हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। खीर तो आप लोगों ने बहुत तरह की खाई होगी, लेकिन इतने मज़े की खीर आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं खाई होगी। इंशाल्लाह जब आप रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे ना तो आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप बार बार इसी तरह से खीर बनाना पसंद करेंगे। ग्राइंडर मशीन में अब मैंने 2 पापे ऐड कर दिए हैं। 2 अदद फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं। चावलों को जो पानी में भिगो के रखा था पानी निकाल लिया है, चावल ऐड कर दिए हैं। 1 टेबलस्पून अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। 8 से 9 मिनट अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। रेसिपी बहुत इजी है, बहुत कम टाइम में ये खीर बनकर तैयार हो जाती है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर किया करें। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है, बाउल में इसे ऐड कर दिया है। इसी फॉर्म में आपने लेकर आना है, ज़्यादा पतला जो है आपने इसे नहीं करना। पापे ऐड करने से खीर में जो है एक प्यारा सा कलर आ जाएगा, इसलिए जो है हमने पापे का यूज़ किया है। दूध को जो हमने बॉईल करने के लिए रखा था ना, दूध भी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। 2 अदद मैंने इसमें इलायची ऐड कर दी है। अगर आपने इलायची पाउडर का यूज़ करना है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इलायची ऐड करने से बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। 2 से 3 मिनट अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अभी जो हमने चावल, ब्रेड और पापे को जो ग्राइंड किया था अब हम वो इसमें ऐड कर देंगे। यकीन करें जब आप ये मज़ेदार सी खीर बनाकर तैयार करेंगे ना, सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे, सब आपको खीर मास्टर कहेंगे। इतने मज़े की खीर बनकर तैयार होती है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर घर पर दावत है तब भी आप ये मज़ेदार सी खीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे क्योंकि हमने चावल ऐड किए थे ताकि चावल भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर तैयार करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार से बनकर तैयार हो। चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना है वरना ये नीचे लग जाएगी। 10 से 15 मिनट मैंने इसे पका लिया। चावल जो हमने ऐड किए थे, चावल बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए पापे ऐड करने से खीर में कितना प्यारा सा कलर आ गया है।
शुगर को जो है हमें कैरेमलाइज़्ड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खीर में ऑलरेडी ही प्यारा सा कलर आ चुका है। हाफ़ कप मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 8 से 9 मिनट दोबारा हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि शुगर भी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए और खीर भी थिक हो जाए। जो हम मार्केट से डब्बे वाली खीर लेते हैं ना, उससे भी ज़्यादा मज़ेदार से ये घर पर आप खीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। 8 से 9 मिनट खीर को जो है मैंने अच्छी तरह से पका लिया। देखिए खीर बिल्कुल अच्छी तरह से थिक हो गई है। अभी ये ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद खीर और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल का ले लिया है, पैन में इसे ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून बारीक चॉप किए हुए बादाम ऐड कर दिए हैं। 1 टीस्पून किशमिश ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून कट किया हुआ अब मैं नारियल ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून ही अब मैं इसमें बारीक चॉप किए हुए काजू ऐड कर दूंगी। 2 से 3 मिनट अब हम ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हल्का सा ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया था। अब हम इसे खीर में ऐड कर देंगे। खीर में ड्राई फ्रूट्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मीठी चीज़ में ड्राई फ्रूट्स तो और भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सी खीर जो है हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं जल्दी से इसे डिश आउट कर लूँगी। जितनी ये दिखने में मज़े की लग रही है ना, यकीन करें इससे ज़्यादा ये खाने में मज़े की लगती है। थोड़ी सी मैं किशमिश ऐड कर दूँगी, थोड़े से काजू ऐड कर दूँगी, थोड़े से बारीक चॉप किए हुए बादाम, पिस्ता और थोड़ा सा मैं अखरोट रख दूँगी। मज़ेदार सी हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है। देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी ये खीर बनकर तैयार हुई है। इसे देखते देखते आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। जाएं किचन में जाएं और ये मज़ेदार सी खीर बनाकर तैयार करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने खीर बनाई और आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत इजी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की है, आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।